जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए री एग्जाम प्रारंभ हो गया है और जैसा कि आपको बता दूं, जो पहले शिफ्ट का जो आज का पेपर था उसने जो है सभी को चौंका दिया है। आप सभी जानते हैं कि पिछला जो हमारा फरवरी माह में पेपर हुआ था उसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे, मानसिक अभिरुचि के पूछे गए थे, जिसके बाद सारे बड़े चैनल्स ऑफलाइन ऑनलाइन सभी की मैं बात कर रहा हूं, सारे लोग मिलकर के लग गए थे मानसिक अभिरुचि को तैयार करने में। मानसिक अभिरुचि के जो टॉपिक्स थे उन पर जो है कई सारी किताबें भी छपी मार्केट में और बच्चों ने पढ़ा भी, खूब दबा के पढ़ा बच्चों ने। लेकिन इस बार जो हमारा परीक्षा हुआ है उसमें जो पेपर आया है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखने के बाद बहुत ही आश्चर्यचकित हुए हैं बच्चे। और आपको बता दूं कि इससे जो है कुछ बच्चों को निराशा भी हाथ लगी, क्योंकि वो मानसिक अभिरुचि पे बहुत ज्यादा टाइम दिए थे। कुछ बच्चों ने तो बहुत अधिक मेहनत किया था, लेकिन मानसिक अभिरुचि से प्रश्न न पूछा जाना ये जो है सभी को चौंका दिया है। देखिए दोस्तों, आपकी परीक्षा में आप सभी जानते हैं कि जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लेवल रहा है, कितने कितने प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहले हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैथ का वही हमारा रहा है 20 से 22। 20 से 22 इसलिए क्योंकि कुछ रीजनिंग के प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं, तो हमने जो है एवरेज रख लिया भैया 20 से 22। जीएस जो इस बार का रहा दोस्तों, उसका लेवल पिछली बार से अप था। अगर मैं बात करूं जीएस के क्वेश्चंस की दोस्तों, तो जीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, सीमा है, वो क्या होनी चाहिए। अगर आपको जीएसटी आईएन लेना है, मतलब जीएसटी नंबर अगर आपको लेना है, तो आपकी जो लिमिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए इनकम का। तो दोस्तों मैं जैसा कि आपको बताया था कि 20 लाख रुपए होना ही चाहिए। अगर आपको पंजीकरण कराना है तो 20 लाख रुपए आपको जो है आपको अपनी आय दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर को भी पूछा गया। मैंने अपने क्लास में जीएसटी का जो मेरा क्लास था दोस्तों, उसमें मैंने इन दोनों ही जो टॉपिक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने बताया था कि जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे। तो भैया अमिताभ बच्चन। कौन थे? अमिताभ बच्चन जी थे। ठीक, इसके अलावा इसमें पूछा गया विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस मैंने जो 2 क्लासें लिया था पिछली बार जब फरवरी माह में हमारा पेपर हुआ था, तो दिवस पर हमारी 2 क्लासेस थी। उसमें मैंने बताया था कि जो 9 अक्टूबर है ये जो है विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें पूछा गया है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टॉक्स नामक सुविधा है। ट्विटर, ठीक, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पल्लव राजवंश की राजधानी कहां पर है। और इसके अलावा और भी मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जीएस से। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अप लगा पिछली बार से, बहुत ज्यादा अप भी नहीं था। जो एवरेज बच्चा जिन्होंने मेहनत किया होगा वो जीएस में बड़े आराम से 20 प्लस स्कोर कर ले जाएगा। 20 प्लस स्कोर तो उसको करना ही करना है अगर जिसने मेहनत किया होगा। लेकिन हाँ, पिछली बार से लेवल इस बार जो है थोड़ा सा टाइट था जीएस का। ठीक है, रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग हमारा जो है मैं कहूंगा कि इजी आया था, इजी टू मॉडरेट था। और अगर मैं मैथ की बात करूं दोस्तों, तो मैथ हमारा जो है ये भी जो है सेम था, इजी टू मॉडरेट। जिसे कंसेप्ट पता होगा दोस्तों तो वो जो है कर ले जाएगा। इजी टू मॉडरेट हमारा जो है मैथ भी था। ठीक, अगर हम बात करें हिंदी दोस्तों, तो हिंदी हम इजी नहीं कहेंगे, हिंदी को मैं कहूंगा मॉडरेट। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो रचनाएं पूछी गई हैं वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा बच्चों को परेशान किया। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया हिंदी का कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक, ये क्वेश्चन एक अच्छा सा आया था। और इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन था, कहां गया, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया था। इस बच्चे ने जिसने मुझे भेजा, इसमें क्वेश्चन आगे पीछे करके, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन और भी पूछे गए। इसमें एक तो पूछा गया कि जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रथम बार किसे दिया गया था। ठीक है, वो प्रथम बार जो है किसे दिया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया था। इसके अलावा आपको मैं बता दूं जो क्वेश्चन पूछे गए हिंदी के, अगर मैं हिंदी की बात करूं दोस्तों, तो हिंदी जैसा कि मैंने कहा कि मॉडरेट था। जीएस जो है पिछली बार से हार्ड था, लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत किया होगा तो वो जो है कर ले जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मानसिक अभिरुचि से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। मानसिक अभिरुचि जो है
मानसिक अभिरुचि से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है उससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। हाँ, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा जो है जी, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं कि कितने प्रश्न आए थे दोस्तों, तो वही आपका जो है 55 से 56 प्रश्न जो है आपके रीजनिंग से पूछे गए हैं। और मैथ से बात करें तो लगभग जो है आपका वही 20 से 22 प्रश्न जो है वो मैथ से भी पूछा गया है, ठीक है। इन दोनों से मिलाकर के 75 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं परीक्षा में। हिंदी के 37, जीएस के 38, ठीक है। चलिए, अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जीएसटी आप पढ़ लो और नोटबंदी पढ़ लो। जीएसटी और नोटबंदी 100% जो है इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर शिफ्ट में, क्योंकि ये है आपकी सिलेबस में। तो इसलिए इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको जीएसटी, जीएस और जीके का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको नोटबंदी और जीएसटी जो है ये दोनों ही टॉपिक्स मिलेंगे। आप पढ़िए उसको, बहुत अच्छे से मैंने जीएसटी को जो है कवर कराया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस समय एक क्वेश्चन पूछा गया देशों की राजधानी और जो है कि मुद्राओं संबंधित, मुद्रा तो नहीं पूछा गया, इसमें जो है राजधानी पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है कि पुस्तक अ लाइफ मिस सस्पेंड किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो दोस्तों यह लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी के द्वारा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया इस समय कि एनएचआरसी का फुल फॉर्म, तो आप जानते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है इसमें, मतलब टोटल जो मैं क्वेश्चन के, हाँ एक क्वेश्चन और है दोस्तों, नोटबंदी, जीएसटी और मानवाधिकार। मानवाधिकार को मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप सभी जो है यूट्यूब पे जाके कहीं से भी पढ़ें, बट पढ़ लें। ये तीनों टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे जिन बच्चों का आगे आने वाले समय में पेपर है, एक क्वेश्चन पूछा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप जानते हैं कि गोदावरी है। और गोदावरी को दक्षिण की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन बड़ा आसान पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4, ठीक है। इसके अलावा एक निधन से भी पूछा गया है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा है, वहां पे जो इंपॉर्टेंट है आपके करेंट्स के। और सबसे खास बात मुझे एक चीज और लगा कि यूपी स्पेशल से केवल 2 क्वेश्चन आए हैं। यूपी स्पेशल से केवल 2 क्वेश्चन आए हैं। एक पूछा है कि चिकनकारी, जो चिकनकारी के लिए फेमस जनपद है वो कौन सा है? और मैं पहले ही बताता था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, इसको 101% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ी योजनाएं हैं ये सारी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो चिकनकारी के लिए लखनऊ जाना जाता है। एक और क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछा था, वो भी आसानी था, कि जो नोएडा है, जो आपका नोएडा है, ये जो है किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर से जो है, गौतम बुद्ध नगर में यह जो नोएडा है वो गौतम बुद्ध नगर, ये जिला का नाम है। ये क्या है? ये जिला का नाम है जिसमें नोएडा एक सिटी है और वो जो है उसमें स्थित है। तो यूपी स्पेशल से मुझे क्वेश्चंस नहीं दिखे ज्यादा, है ना। दो क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं यूपी स्पेशल से। इसके अलावा जो है इस समय पूछा है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। और इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ये करंट का क्वेश्चन आ गया है। इसके अलावा पूछा गया पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित किया गया था जुलाई 2000 में, ठीक है। इसके अलावा इस समय पूछा गया है दोस्तों एक और क्वेश्चन है, बताता हूं आपको। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टॉक्स, ये तो बता ही दिया मैंने, ये तो बता ही दिया है। इसके अलावा जो है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया सभी बच्चे पढ़ लेंगे। सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया आपको जो है पढ़ लेना है। सोशल मीडिया पूछा गया कि जो है इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया का? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल। गूगल क्या है? गूगल सर्च क्या है? गूगल सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। और आपका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये एक जो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। जून 2024 तक
संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? नित्यानंद राय, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। ठीक है, ये भी एक करंट का क्वेश्चन। तो ओवरऑल देखा जाए तो करंट का अपना उतना वेटेज रहा है जितना पूछता है। लगभग 6 से 7 प्रश्न आपके जो है करंट से पूछे ही गए हैं, और लगभग जो है मैं बता दूं कि 7-8 प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, और खासतौर से यूपी पुलिस और यूपीएसआई जैसे एग्जाम में। तो इस बार भी करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट था आज के इस पेपर में? हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मानसिक अभिरुचि के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले जो शिफ्ट है उसमें पूछे जाते कि नहीं। मुझे बहुत कम उम्मीदें हैं कि आने वाले शिफ्ट में भी मानसिक अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे अगर नहीं पूछे जा रहे दोस्तों जी, ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत मैं कहूंगा कि मानसिक अभिरुचि के प्रश्न नहीं पूछने से उन बच्चों को बहुत फायदा है जिनका रीजनिंग क्या है, मजबूत है। अब जो 8 से 10 प्रश्न है, 8 से 10 प्रश्न, अब इसमें जो रीजनिंग के प्रश्न डाले जाएंगे, अब इसके सही होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। 70 से 80% संभावनाएं बढ़ गई है। मानसिक अभिरुचि के प्रश्न गलत हो सकते थे और उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, लेकिन जितने क्वेश्चन में आप मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतने समय में आप जो है रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज भी है। इसको आप नकारात्मक रूप में मत लीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आपका पढ़ा हुआ बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मानसिक अभिरुचि में जो टॉपिक पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो आप सभी परेशान ना हो। जिन बच्चों का आज के डेट में सेकंड शिफ्ट में पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिन बच्चों का कल भी पेपर है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे जाइए, पेपर दीजिए, और ज्यादा जो है सोचिए नहीं, ज्यादा डरिए नहीं। जो होगा अच्छा होगा। अगर आपने मेहनत किया है तो आपके नंबर अच्छे आने लगभग तय है, और अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो दोस्तों कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिक कम होगा। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं कि पेपर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा। अगर ओवरऑल मैं पेपर की बात करूं दोस्तों, तो पेपर का लेवल जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट ही है। इजी टू मॉडरेट ही है जितना मैंने देखा है। मैथ के क्वेश्चन तो क्या बताऊं मैं, मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं। जैसा कि मैंने चाल दूरी समय बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। और क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए, रेलगाड़ी से पूछा गया है, और चाल दूरी समय से लगभग 3 से 4 प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सारे टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछा गया। एक में तो ऐसे कह दिया कि भाई इतना धन है वो कितने वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो मैंने कराया हुआ है गुना पे आधारित, उन सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखें। चैनल पर जाए, वहां पे आपको एसआई और सीआई की क्लासेस मिल जाएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।